अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर क्या चीज़ है और मल्टीमीटर को मल्टीमीटर क्यों कहते हैं और मल्टीमीटर काम कैसे करता है। यहाँ हमारे पास दो मल्टीमीटर मौजूद हैं, दोनों को देखते हैं जी काम कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे की जाती है और फिर उन सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम इससे कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारे पास है जी मल्टीमीटर। यहाँ हमारे पास जो सबसे पहला मल्टीमीटर है वो है फ्लूक कंपनी का, और इस मल्टीमीटर को हम एवियोमीटर भी कहते हैं। मल्टीमीटर के अंदर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन तीन चीज़ों की पैमाइश की जाती है। तीनों चीज़ों की पैमाइश का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। फिर इसमें करंट के लिए अलग रेंज है, वोल्टेज के लिए अलग रेंज है और रेजिस्टेंस के लिए अलग रेंज है। तो अभी हम देखते हैं कि मल्टीमीटर कैसा होता है, फिर वो कैसे उसकी सेटिंग की जाती है रेंज, और फिर हम उससे कैसे रीडिंग लेते हैं। ये है जी मल्टीमीटर, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की भी ना दो किस्में होती हैं, एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। आजकल के इस दौर के अंदर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो है डिजिटल मल्टीमीटर पावर प्लांट्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करने के लिए एनालॉग मल्टीमीटर आज भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे पास ये मल्टी रेंज मल्टीमीटर है। ये इसका मेन डायल है, बटन की सिलेक्शंस है, फिर यहाँ से हम इसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये चार नीचे हमें प्रॉप के लिए प्लेस दी गई हैं। यहाँ पे हमें वो दिखा रहा है, एक वोल्ट का साइन दिखा रहा है, एक ओम का दिखा रहा है, एक एलईडी डायोड का दिखा रहा है। यानी यहाँ पर जो हमारी प्रॉप लगेगी उसको यहीं पे लगाकर हम जब इधर से सिलेक्शन करेंगे तो हम तीन चीज़ें यहाँ से मेजर कर पाएंगे, वोल्टेज को भी, रेजिस्टेंस को भी और डायोड वगैरह को भी। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन, COM कॉमन, यानी ये वो प्रॉब है जो हमारे पास हमेशा कॉमन रहेगी, चाहे वो इसके साथ टेस्ट किया जाए, इसके साथ टेस्ट किया जाए या इसके साथ टेस्ट किया जाए, तो ये कॉमन रहेगी। यहाँ हम ड्राइंग में अगर देखें तो यहाँ से ये इसके साथ भी कॉमन है, यहाँ से निकल कर ये दरमियान में फ्यूज लगा हुआ है और इसके साथ भी कॉमन है एंड अगेन इसके साथ भी कॉमन है। यानी इधर इधर और इधर कोई भी लीड हमारी रहे, ये लीड हमारी फिक्स ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे ये लिख रहा है 400 मिली एम्पेयर, यानी अगर हमें इस मल्टीमीटर से मिली एम्पेयर का कोई ऐसा लोड हमारे पास है जो 400 मिली एम्पेयर से कम रेंज पर काम करता है, उसका हमने अगर करंट मालूम करना है तो इधर वाली लीड हम इसके साथ लगाएंगे, यहाँ से मिली एम्पेयर पे सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम उसको सीरीज में लोड को लगा देंगे। तो यहाँ डायल के ऊपर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 400 मिली एम्पेयर से अगर कम हुई तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू शो हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है 10 एम्पेयर, ये भी एज इट इज इसके साथ कॉमन है। ये वाली लीड उठा के हम इधर लगा देंगे और फिर यहाँ से सिलेक्शन करेंगे एम्पेयर के ऊपर। तो इस मल्टीमीटर के साथ दो लीडें आती हैं, एक लीड का कलर रेड होता है, दूसरी का ब्लैक होता है। ये हमारे पास ये लीडें हैं इसकी, ये वाली ये लीडें, ये हमारी ब्लैक लीड और ये है रेड कलर की। इसके अंदर जो ब्लैक लीड है वो रहेगी कॉमन और रेड लीड जो होती है वो चेंज होती रहती है। ये इसके साथ दो लीडें, इनको हम जो है ना यहाँ से निकाल भी सकते हैं और अगर हमें करंट की पैमाइश करनी है तो ये हमारी लीड कॉमन रहेगी। इस लीड को हम उठा के इधर भी लेके आ सकते हैं, इधर भी लेके आ सकते हैं।
तो अब हम समझते हैं कि इससे सिलेक्शन कैसे की जाती है और फिर रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। ये हमारे पास टॉप के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है इस वक्त ये ऑफ है। यहाँ ये सिलेक्टर स्विच है जिसको हम किसी भी एंगल पर मूव करवा के इससे कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। ये जो हमारे पास पहली पोजीशन इसकी ऑफ है। उसके बाद जब हम इसको पहली से दूसरी पोजीशन यानी 0 पोजीशन से 1 पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इसमें रीडिंग शो हो रही है इस वक्त कुछ। ये टॉप साइड पे राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है मिली वोल्ट AC, यानी यहाँ पे हम AC वोल्ट को टेस्ट करेंगे। यहाँ हमारे करीब एक सॉकेट हमारे पास मौजूद है, उसमें हम इसको कनेक्ट कर दें और फिर देखते हैं इसमें हमें कितने वोल्ट मिलते हैं जी। चूँकि हमने यहाँ पे मिली वोल्ट पे सिलेक्शन कर दी है और मिली वोल्ट AC के, तो अभी हम AC वाली सॉकेट में लगा रहे हैं। यहाँ हमने सॉकेट में कनेक्ट कर दी तो 234 वोल्ट AC हमें शो हो रहे हैं। ये टॉप पे हमारे पास इसकी इकाई लिखी हुई है मिली वोल्ट AC और 234 वोल्ट। जब हम इसको उधर से सॉकेट से रिमूव कर देंगे हमारे पास दोबारा पे अपने 0 वोल्ट या कुछ मिली वोल्ट पे आ जाएगा। ये जी हमने रिमूव कर दिया है सॉकेट से, तो हमारे पास जो है वो दोबारा मिली वोल्ट वाली रीडिंग आ रही है। दूसरी सिलेक्शन इसमें ये है जी, हमने जब सिलेक्टिंग की है चेंज की है तो हमारे पास शो है VDC, यानी यहाँ पे हम इसके DC वोल्ट को मेजर कर सकते हैं। अगर हमें DC वोल्ट को मेजर करना है तो हम इस मल्टीमीटर की सिलेक्शन इस साइड पे रखेंगे और टॉप पे हमें यहाँ स्क्रीन पे नजर आ जाएगा वोल्ट DC। तो हम इन लीड्स को, जो कि ये हमारे पास प्लस है रेड वाली और ब्लैक हमारे पास न्यूट्रल है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो वोल्ट DC होंगे। अगर हम प्लस के साथ ये ब्लैक लीड लगा दें और माइनस के साथ रेड लीड लगा दें तो हमारे पास जो यहाँ पे रीडिंग शो होगी उस रीडिंग के साथ यहाँ परमानेंटली माइनस शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जी अगली रीडिंग हमारे पास आती है मिली वोल्ट DC। अगर हमारे पास 1 वोल्ट से कम DC वोल्ट हमने पढ़ने हैं तो फिर हमें सिलेक्शन इधर रखनी होगी और इन 2 लीडों के साथ एज इट इज वही 2 लीडें हम लगाएंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो मिली वोल्ट में शो हो जाएगी। उसके बाद की सिलेक्शन आती है मेगा ओहम। ये हमारे पास वो रीडिंग है कि जिसमें हम रेजिस्टर को टेस्ट करते हैं, यानी मेगा ओहम। मेगा ओहम की रेजिस्टेंस तक हम 1 मेगा ओहम से लेकर जितनी भी इसकी रेंज आती है इन्फिनाइट तक हमें ना इससे मेगा ओम की रेजिस्टेंस मिलती है जी। इसके बाद अगली सिलेक्शन आती है ओम, यानी 1 मेगा ओम से कम की जो रेजिस्टेंस हमारे पास आती है उसको हम इधर सिलेक्शन रखेंगे। यहाँ टॉप पे हमें शो हो चुका है ओम और यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो हमारे पास ओहमिक रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद अगर हम इसको आपस में शॉर्ट कर दें तो यहाँ बीप भी इसमें दी जाती है, बजर लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास जो बीप दे रहा है इसका मतलब है कि ये 0 है। तो उस वक्त हमने लीडों को शॉर्ट कर दिए तो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस ना होने की वजह से ये यहाँ पे हमें 0 ओम या फिर बीप दे रहा है। बीप देने का मतलब यही होता है कि 0 ओम है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है जब हम इसको मजीद सिलेक्शन इसकी चेंज करेंगे। नीचे यहाँ हमें शो हो रहा है मिली एम्पेयर AC। इस सिलेक्शन पे हम मिली एम्पेयर की जो है ना मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मिली एम्पेयर की सिलेक्शन के लिए हमने इस मल्टीमीटर को सीरीज में लगाना होता है। सीरीज में लगाने के साथ साथ हमें एक काम और करना होता है, ये जो हमारी रेड वाली लीड है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना होता है और ये है जी 400 मिली एम्पेयर। ये पोर्ट है हमारे पास, हमने इसको इधर लगा देना होता है। अब अगर हम एक ऐसी रीडिंग लेना चाह रहे हैं जिसका करंट 400 मिली एम्पेयर है तो 400 मिली एम्पेयर के लिए हम इधर से ये वाली रेड लीड उठा के इधर लगा देंगे और 400 मिली एम्पेयर से कम की रीडिंग लेने के लिए हम इधर से जो है ना इन 2 लीडों का इस्तेमाल करेंगे और इस मल्टीमीटर को सीरीज में लेके आएंगे। लोड के सीरीज में आएगा, यानी लोड को जाने वाली लाइन को सेंटर से काट के हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो दूसरी साइड जो होगी वो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये मीटर सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में आने की वजह से जो हमारे पास रीडिंग आएगी मिली एम्पेयर की रीडिंग हमें शो होगी, वो उस लोड का करंट होगा जी। दूसरी चीज़ आखिरी इसकी एक और सिलेक्शन आती है वो ये है जी,
यहाँ हमें टॉप पे शो हो रहा है एम्पेयर एसी, यानी एसी करंट। तो एसी करंट के लिए क्या है कि हमने यहाँ अगर 400 मिली एम्पेयर तक की रीडिंग लेनी थी तो हमने सिलेक्शन यहाँ पे की थी। एज इट इज हम इसकी सिलेक्शन के लिए कर देंगे एम्पेयर के ऊपर, और 10 एम्पेयर तक का करंट हम इस मल्टीमीटर से मालूम कर सकते हैं, और इन दो लीडों का इस्तेमाल करते हुए लेंगे। और यहाँ पे भी हमें जो है सीरीज में लगाना होगा। याद रहे कि एम्पेयर मीटर हमेशा लोड की सीरीज में लगता है। इस वक्त ये मल्टीमीटर हमारा एम्पेयर मीटर के तौर पे काम करेगा, और हम इन दो लीडों के थ्रू इस मीटर को सीरीज में लेके आएंगे। और सबसे अहम बात कि यहाँ से हम इस लीड को उठा लेंगे और ये 10 एम्पेयर की सिलेक्शन पे लगा देंगे। ये यहाँ पे लीड लगाने के बाद ये हमारी कॉमन लीड हो जाएगी, ये एम्पेयर वाली लीड है। इन दो लीडों को हम लोड के सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमें रीडिंग शो होगी वो एम्पेयर रीडिंग होगी। तो ये था हमारा मल्टीमीटर फ्लूक कंपनी का, जिससे हम 10 एम्पेयर, 400 मिली एम्पेयर, मेगा ओम, ओहम, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट और मिली वोल्ट डीसी भी हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और मीटर है जिसमें मजीद कुछ थोड़े से फंक्शन हमारे पास आते हैं, वो है जी यूनिट कंपनी वाला है, UT330-33D इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आती है उसमें मुख्तलिफ रेंज हमें दी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास 200 मिली, ठीक है जी। ये हमारे पास वो है ना, ये वोल्टेज की सिलेक्शन है, डीसी वाले वोल्ट 200 मिली वोल्ट, उसके अलावा 2000 मिली वोल्ट, ये दूसरी रेंज पे 2000 मिली वोल्ट, तीसरी रेंज में हमारे पास 20 वोल्ट, ठीक है जी। फिर 200 वोल्ट ऑफ डीसी और ये 500 वोल्ट। ये हमारे पास आते हैं डीसी की रेंज, यहाँ 500 से लेकर यहाँ 200 मिली तक। ये हम डीसी वोल्ट अगर पढ़ना चाहें इस रेंज में तो हम इन रेंज को सिलेक्ट करते हुए अपने डीसी वोल्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद की जो सिलेक्शन आती है इसमें वो है जी एसी वोल्ट की, 500 वोल्ट, 200 वोल्ट, ये दो रेंज एसी वोल्ट के लिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये बजर है जहाँ पे हम डायोड चेक करते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये 10 एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 2000 माइक्रो एम्पेयर, ये हमारी रेंज माइक्रो तक काम करती है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ओमिक रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, 200 एम्पेयर, 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम यानी 20,000 ओम, 200 किलो ओम और 20 मेगा ओम, और ये टॉप पे जो हमारे पास आती है वो 200 मेगा ओम। और जब दोबारा इसकी सिलेक्शन हम इधर लेके आएंगे, यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है ऑफ, हमारा मीटर ऑफ हो जाएगा। तो ये था जी मल्टीमीटर की सिलेक्शन और इससे काम करने का तरीका। बस याद रहे कि जब हम एम्पेयर मीटर का काम लेंगे अपने मीटर से तो उस वक्त हमें इनको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो फिर ये काम करेंगे, अदरवाइज ये सीरीज में ना कनेक्ट करने की वजह से हमारे मीटर को नुकसान भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम सिलेक्शन का ध्यान रखते हुए करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद हम इनकी लीडों को आगे इस्तेमाल करके हम इससे अपना रीडिंग ले सकते हैं। और रेजिस्टेंस के लिए भी हमारे पास ये पैरेलल ही होगा, वोल्टेज के लिए भी पैरेलल ही होगा। अब हमने सिर्फ सिलेक्शन में ये चीज़ देखनी होती है कि हम एम्पेयर एसी वाले ले रहे हैं, उसमें मिली एम्पेयर ले रहे हैं या दूसरे ले रहे हैं एम्पेयर में ले रहे हैं, तो उससे हमें लीडों की सिलेक्शन चेंज करनी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें लेना होता है वोल्टेज लेने एसी वाले तो फिर सिलेक्शन एसी पे रखनी है, और अगर हमें मिली वोल्ट डीसी लेने हैं तो फिर सिलेक्शन डीसी मिली वोल्ट डीसी पे रखनी है, और हमें डीसी वोल्ट लेने हैं तो फिर सिलेक्शन डीसी वोल्ट पे रखना है। तो ये था जी हमारा एक जनरल ओवरव्यू मल्टीमीटर का, और मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और सिलेक्शन कैसे की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।